Welcome back. In the last class, I told you about the features of the physical beauty. Because in the first stanza, the poet Thomas Carlyle explains the features of the physical beauty. शारीरिक सौंदर्य क्या है, शारीरिक सौंदर्य के प्रतिमान क्या है, उनके बारे में उन्होंने पहले पैराग्राफ में समझाया था और यह भी हमसे बताया था कि इन्हीं को सामान्य तौर पर हम सौंदर्य के प्रतिमान मान लेते हैं, ट्रू ब्यूटी के फीचर्स मान लेते हैं, हम ट्रू ब्यूटी समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ट्रू ब्यूटी होती क्या है, ये उन्होंने सेकंड स्टेंजा में आपको समझाया है। आपने देखा, इसलिए उन्होंने बताया था कि a person who loves a lady for her rosy cheeks, coral lips or star-like eyes is not a real lover, because these are the physical charms, and physical charms fade away, physical charms pass away with the passage of time, but the true beauty always remains. The true beauty is permanent. तो ट्रू ब्यूटी क्या है, कैसे है, उसे उन्होंने नेक्स्ट स्टेंजा में आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं द नेक्स्ट स्टेंजा। स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। देखिए फ्रेंड, पहले वर्ड आया स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट से होता है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप जानते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक सा रहने वाला, स्थिर। फिर क्या है? एंड स्टेडफास्ट माइंड। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्म, जिसे कहते हैं दृढ़ होना। तो बड़ा स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, एक ऐसा मस्तिष्क, एक ऐसा व्यक्ति जो कांस्टेंट एंड फॉर्म माइंडेड है, जो सदैव एक सा रहने वाला है, किसी परिस्थिति में अपने आप में परिवर्तन नहीं करता और दृढ़ है अपने व्यक्तित्व में, अपनी अवस्था पे, अपने विचारों पर हमेशा दृढ़ रहता है। फिर क्या है? जेंटल थॉट्स। जेंटल थॉट्स आप समझते हैं, अच्छे विचार। जेंटल थॉट्स का मतलब क्या हो गया? मीन्स गुड एंड प्योर थॉट्स फ्रेंड्स। एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं। शांत इच्छाओं का मतलब क्या होता है? मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। आपकी इच्छाएं शांत हैं, आप बिना मतलब दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते। अभी एक्सप्लेन करते वक्त आपको और समझाऊंगा। सो जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। फिर क्या है? हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड। ऐसे हृदय जिनमें इक्वल लव हो। इक्वल लव कंबाइंड, कंबाइंड क्या होता है? मिक्स्ड, यानी जिनमें जो कांस्टेंट एंड फॉर्म माइंडेड भी हो, जेंटल थॉट्स वाले भी हो, काम डिजायर भी हो, इन सबसे जिनका हृदय भरा हुआ हो विथ इक्वल लव फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक सेंस ये होता है, एक सेंस ये भी होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसा हृदय जिसमें सभी के लिए बराबर प्रेम की भावना है, बिना किसी जात, धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेद किए हुए। अ पर्सन हु कैन लव ईच एंड एवरी वन। तो अ पर्सन हु इज कांस्टेंट एंड फर्म माइंडेड, हु हैज जेंटल थॉट्स, हु हैज calm desires, and whose heart is filled with all these points, all these things, and love also, and love for each and everyone without making any discrimination on the basis of caste, creed, color, religion. तो क्या है? ऐसा जो प्रेम होता है, किंडल, वो प्रोड्यूस करता है। किंडल मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूस, एक्साइट, उत्पन्न करना, जागृत करना। क्या? नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी ना समाप्त होने वाली। नेवर डाइंग क्या है? एवरलास्टिंग। नेवर डाइंग का मतलब होता है एवरलास्टिंग, परमानेंट। फायर्स मीन्स फायर ऑफ लव, अर्थात इन गुणों से उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है, इन गुणों पर रीझ कर जो प्रेम करते हैं, वो प्रेम एवरलास्टिंग है। वो कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं हो सकता। कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सब नहीं है, आई डिस्पाइज। डिस्पाइज, डिस्पाइज शब्द का अर्थ होता है हेट। तो वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये सब नहीं है, आई डिस्पाइज, वहां मैं हेट करता हूं। लवली चीक्स और लिप्स और आइज, केवल अगर वहां पर गुलाबी गाल हैं, खूबसूरत होठ हैं, या आंखें हैं, मीन्स गुलाबी गाल हैं, मूंगे जैसे होठ हैं, सितारे जैसी आंखें हैं, केवल इनका सौंदर्य मात्र जहां पर है, वहां मैं इन्हें हेट करने के लायक समझता हूं। क्यों? क्योंकि इनमें दम नहीं है, ये तो समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। और अगर गुण नहीं है तो उस मनुष्य के साथ जीवन यापन, या उस मनुष्य की मित्रता का आधार, या उस मनुष्य के साथ जुड़ पाना
लंबे समय तक संभव नहीं रहता, बिकॉज वो इंसान इस तरह का नहीं है जिसे हम वास्तविक ब्यूटी वाला इंसान कह सकें, द ट्रू ब्यूटी वाला इंसान कह सकें। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ मीन्स आपको बताया कॉन्स्टेंट, एंड स्टेडफास्ट माइंड फर्म माइंडेड। मीन्स अ पर्सन हु इज स्मूथ मीन्स कॉन्स्टेंट एंड फर्म माइंडेड। एक ऐसा इंसान जो हर समय स्थिर रहता है और अपने विचारों, अपनी अवस्था के प्रति बहुत ही दृढ़ होता है। ही इज अ पर्सन ऑफ फर्म माइंडेड नेचर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टेचर ऑफ दैट पर्सन, that stature is full of the qualities of firm-mindedness. That person is always constant and firm-minded. इस तरह की शख्सियत में कभी भी बार बार बदलने का भाव नहीं होता, कि वो सिचुएशंस उसे चेंज नहीं कर सकती। वो कांस्टेंट रहता है, हर परिस्थिति में दृढ़ रहता है। और क्या है? जेंटल थॉट्स। फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, वेदर यू आर ही और शी, यू नीड इट। जेंटल थॉट्स क्या है? मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स प्योरली, हु हैज जेंटल एंड प्योर थॉट्स। एक बार एक लड़के की शादी तय हुई, बहुत खुश था। जिस दिन उसे अपनी होने वाली दुल्हन को अंगूठी पहनाने जाना था, जिसे आप रिंग सेरेमनी कहते हैं, तो अपने पास के गांव में गया। उसके घर में तैयारियां हो रही थी, सुबह का समय था सॉरी फ्रेंड्स, और कुछ देर बाद उसे जाना था। तभी किसी काम से वो पास के गांव में गया। उसने देखा कि दूर से ही कि एक जगह से खूब धुआं उठ रहा है। वो भागकर वहां गया तो पता लगा कि एक घर में आग लगी हुई है, और उस आग में एक बूढ़ी दादी अपने पोते के साथ फंस गई है। सब लोग बाहर से कंबल लेकर और पानी लेकर या तो पानी फेंक रहे हैं, लेकिन किसी को अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। जैसे उसे पूरी बात समझ में आई, उसने आओ देखा न ताओ एक आदमी के हाथ से कंबल खींचा और भाग कर अंदर घुस गया। और इसके पहले कि लोग समझते, उस बूढ़ी दादी उसके पोते को बाहर ले आया। लेकिन इस प्रयास में एक चिंगारी उसके, आप कहते एक आंख का लुकेटा उसके मुंह पर पड़ा और उसका चेहरा जख्मी हो गया। उसकी होने वाली दुल्हन ने उससे अंगूठी पहनाने से इनकार कर दिया। अभागन थी वो, दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की रही होगी, क्योंकि she rejected a person of 24 carat gold heart। 24 कैरेट के शुद्ध सोने के हृदय रखने वाले इंसान को उसने मना कर दिया। हैं झुलसा है बदन देख के नफरत न कीजिए, अरे मैं दूसरों की आग बुझाने में चल गया। What a person, what a person। This is gentle thoughts and calm desires। means a person who is always satisfied in what God has given to him or her। ईश्वर ने उसे जो कुछ दिया है उसमें हमेशा संतुष्ट रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साथ में भूखा जाए। काम डिजायर्स। मकान से मुझको क्या लेना, मकान तुमको मुबारक हो, मगर ये घास वाला रेशमी कालीन मेरा है। घास को रेशमी कालीन मान लेना। Calm desires means when you are satisfied in each and every condition, what the great Almighty has done for you, what the great Almighty has given to you, if you are satisfied in that, it means you have calm desires, and then heart with equal love combined। ऐसे हृदय जिनमें सारे भाव कंबाइन हो, ऐसा इंसान जो कांस्टेंट हो, फर्म माइंडेड हो, जेंटल थॉट्स रखता हो, काम डिजायर रखता हो, और उसके अंदर लव की भावना भी हो, प्रेम कैसा हो
He can love people without making any discrimination on the basis of caste, creed, color, religion. जो किसी इंसान से जात, धर्म, ऊंच नीच या छोटे बड़े के भाव के साथ प्रेम न करता हो, इन सारे गुणों से भरा हुआ हो और प्रेम की सच्ची भावना भी उसके हृदय में हो, सच्चे प्रेम का भाव रखना। वो राजा और रंग देख करके प्रेम न करता हो, इसलिए प्रेम की वो महान भावना हो, क्योंकि प्रेम तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मनुष्य को जीवन की हर स्थिति में जीने का भाव देता है, संबल देता है। लव गिव्स यू द पावर टू गो ऑन एंड टू गिव एवरीवन लव, लव एंड लव. It gives you the strength to live happily in any condition, in any scenario. It is said ना, जब से दिल में तेरी उल्फत ने जगह पाई है और मुझको कांटों पे भी आराम से नींद आई है. If you have that particular feeling of going on and taking the things, I really never thinks about the caste, creed, color, religion, whether the person is a poor one or an aristocratic one or rich one. He or she never cares for that. तो फ्रेंड्स, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी है. एक बड़ी महत्वपूर्ण भावना ही थी फ्रेंड्स. बड़े बड़े महान लोगों के तमाम एग्जाम्पल उपलब्ध हैं. जब वो लोगों से प्रेम करते हैं तो उसके बीच किसी तरह का कोई दुराव नहीं होता, इस नाम पर कोई भेद नहीं होता कि तुम किस घर से आए हो, कैसी परिस्थिति में हो. फ्रेंड्स, तुर्की का सुल्तान कमाल पाशा जब पहली बार सुल्तान बने, बहुत मुसीबतों के बाद उन्होंने वहां से दिक्कतों को दूर किया था, समाज को बेहतर बनाया था. आज तो फिर से वो उसी तरह की कट्टरपन की अवस्था में फिर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन जब वो सुल्तान बने तो लोग बड़े खुश थे. उनके गांव का एक बूढ़ा आदमी शहद की हांडी लेकर उनके महल तक पहुंचा. वो बूढ़ा जिसकी गोद में कभी उन्होंने खेला था. जब वहां पहुंचा तो डर गया, क्योंकि उसे इस बात की कोई कल्पना नहीं थी कि शहंशाह कैसे रहते हैं. बेचारा डरकर एक कोने में खड़ा हुआ. दरबान ने उससे पूछा, उसने बताया. दरबान ने कहा, अभी तो बहुत जगहों के राजदूत उनसे मिल रहे हैं, रात के 9:30-10 बजे तक वो खाली होंगे, तब आपसे मिलाएंगे. उसने कहा, भाई मैं 2 रात और 3 दिन पैदल चलकर पहुंचा हूं, मुझे सुल्तान से मिलाना जरूर. उसने कहा, बिल्कुल बाबा, बिल्कुल मिलाएंगे आपसे. इसी बीच वो एक तरफ बैठ गया और उस दरबान की ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरा दरबान आ गया और वो दरबान उसे बताना भूल गया कि ऐसा करना है. सब कुछ खाली होने के बाद जब कमाल आराम के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बाहर एक बहस सुनी. वो कहा था, मुझे क्यों नहीं मिलने देते हो भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं. सुल्तान दौड़ते हुए बाहर आते हैं, बूढ़े को अपने साथ लेकर उस अंधेरे से उजाले की ओर आते हैं और फिर पहचानते हैं, बाबा आप और तीसरे आपके साथ उस बूढ़े को पहचान लेते हैं. ये महामिलन का दृश्य है. दोनों की आंखों से आंसू निकलने हैं फ्रेंड्स. बूढ़ा शहद की पोटली को छिपाता है क्योंकि वो तो बहुत बड़े आदमी है. वो उस शहद के हांडी को उसके हाथ से लेते हैं, अपने हाथ में शहद निकालते हैं, बूढ़े को चटाते हैं, खुद चाट लेते हैं. ट्रू लव, द रियल लव. तो फ्रेंड्स, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, जहां ये सारी चीजें होती हैं, कहते हैं कैंडल नेवर डाइंग फायर. इन सभी गुणों से उत्पन्न होना, कैंडल आपको बताया प्रोड्यूस करना, ये सभी गुण मिलकर जिस प्रेम की भावना को उत्पन्न करते हैं
प्रेम की भावना क्या है? नेवर डाइंग फायर्स। उस प्रेम की भावना से, वो जो प्रेम होता है ये परमानेंट है, इट इज कॉन्स्टेंट, इट्स परमानेंट। दिस लव नेवर डाइज विद द पासेस ऑफ टाइम। No power in this world can just diminish this love. Because these are the phases of true beauty. These are the qualities of the true beauty. And these qualities never die. These qualities never diminish. These qualities never go away with the passage of time. That's why that love also never goes. The intensity of this love, the intensity of the love based on these natural qualities will never go down, will never disappear. It's always permanent. That's why he says that if a person has these qualities and you love that person on the behalf of, on the basis of these qualities, that is the true love. These are the true beauties, these are the quality of true beauty, and this love is the true love. That's why he says, where these are not, I despise. जहां ये सब नहीं है और केवल लवली चिक्स और लिप्स आइस की बात है, आई डिस्पाइज। ऐसे सौंदर्य को मैं डिस्पाइज करता हूं, हेट करता हूं, घृणा करता हूं, क्योंकि वो सौंदर्य कहीं से भी सौंदर्य के वास्तविक प्रतिमान नहीं है। इफ यू लव अ पर्सन हु हैजंट दीज क्वालिटीज, there will always be a danger of losing the love. आपके जीवन में उस प्रेम को खोने का हमेशा खतरा बना रहेगा, और खतरा बना रहता है क्योंकि वो कभी ना तो सच्चा सौंदर्य है, और सच्चा सौंदर्य नहीं है तो सच्चे प्रेम की अवस्था हो ही नहीं सकती, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैरा। आई विल टेक any other poem in the next class. Till then, it's goodbye from here, my dear friends. Thank you so much.